हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नेहा और ये है जेनी। वेलकम टू आवर चैनल। तो आज का जो सब्जेक्ट है मेरा वो एक ऐसे डॉग के बारे में है, ऐसी ब्रीड के बारे में है जिसके बारे में आप अक्सर सुनते रहते हैं कि बहुत ही एग्रेसिव है, ब्रीड है, काट लेता है, फिर उसके बहुत ही फिरोशियस डॉग है, मतलब ऐसी तमाम चीज़ें हम सुनते रहते हैं। तो आज हम उसी ब्रीड के बारे में बात करने वाले हैं जो ब्रीड है रॉटवाइलर। तो अब इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी सबसे पहले कि जो इसकी ओरिजिन है वो जर्मनी से है। जर्मनी में जब वहाँ के लोगों ने इसको ब्रीड किया था तो वो क्या करते थे कि इनसे जो वो गाय या बकरियाँ थी जो घास चरने जाती थी उनकी ये रखवाली करते थे, ठीक है। उसके बाद रोमन लोगों ने क्या किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो बुचर शॉप्स होते थे वहाँ पे जो मीट वगैरह कट करके काट पे रखा जाता था उसकी रखवाली ये रॉटवाइलर जो ब्रीड है वो किया करते थे। उसके बाद ये फिर इंडिया आए और फिर यहाँ पे ये जो ब्रीड है वो वर्किंग भी है, रेस्क्यू भी है, फिर उसके बाद गार्ड डॉग भी है, सिक्योरिटी के रूप में भी आप घर में इसको बहुत लोग रखते हैं। तो ये ऑल पर्पस डॉग है, ठीक है, फैमिली डॉग भी है। अब बात करते हैं कि ये ये पपी जब बेबी होता है, छोटा बेबी होता है, तो इसका जो कलर होता है वो ट्राई कलर में ये भी होता है, ब्लैक होता है। आप देखोगे पूरा बॉडी ब्लैक होता है। ब्राउन या महोगनी के पैचेस 2 आईज पे होते हैं। जो ओरिजिनल ब्रीड है आप उसको देख के पता कर सकते हो। चेस्ट के पास थोड़ा एरिया और पॉज, ये सारी एरिया पे महोगनी कलर होता है या ब्राउन होता है, बाद में जाके वो महोगनी में डेवलप हो जाता है, पूरा बॉडी ब्लैक होता है। अब उसके बारे में बात करते हैं हम लोग कि ये जो ब्रीड है, मैंने आपको बता दिया कि जितने भी मिलिट्री फोर्सेस हैं वहाँ पे भी इनको रखा जाता है। अब आर्म फोर्स वाले जितने भी हैं या फिर सोल्जर्स हैं वहाँ पे भी इनको तैनात किया जाता है। फिर सिक्योरिटी के रूप में भी इनको रखा जाता है क्योंकि ये बहुत ही इंटेलिजेंट ब्रीड है और साथ में ये जेंटल भी है एट द सेम टाइम। अब आप बोलोगे कि नहीं ये फैमिली डॉग नहीं है, फर्स्ट टाइम ओनर भी नहीं रख सकते। मैं बार बार आपको यही बताती हूँ अपने हर एक वीडियो में कि कोई भी बच्चा एग्रेसिव नहीं होता है। ऑल डिपेंड ऑन अस कि हम कैसे पालते हैं उसको, हम कैसे रखते हैं, हमने क्या सिखाया हुआ है, तो हमारे बच्चे वैसे ही बनते हैं। यदि हम डॉग को वैसा बनाएंगे तो वो एग्रेसिव बनेगा। यदि हम डॉग को अच्छे से रखेंगे तो वो बिल्कुल वेल बिहेव्ड और ओबीडियंट रहेगा। मैंने बार बार बताया आपको कि ये बिल्कुल इंटेलिजेंट डॉग है। इंटेलिजेंट है, वेरी वेरी इंटेलिजेंट। तो कोई भी ट्रिक, कोई भी कमांड ये फटाफट सीखता है। अच्छा, अब आप कहोगे फर्स्ट टाइम ओनर रख सकते हैं। बिल्कुल, आपके पास यदि इतना स्पेस है कि आप बड़े डॉग को रख सकते हो तो आप डेफिनेटली रख सकते हो। साथ में आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको 1 आवर इसको बिल्कुल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करना है। इतना टाइम आपके पास हो तभी आप रॉटवाइलर रखो, क्योंकि ये बहुत ही ताकतवर ब्रीड है, इनके अंदर बहुत एनर्जी है। तो इनके माइंड और बॉडी दोनों को स्टिमुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप नहीं करोगे तो फिर आप मत लो। आपको लगेगा कि 15-20 मिनट्स का वॉक करा के इसको घर में लाके रख दे, एक जगह बांध दो, वो मत करना। आप इनको प्रॉपर एक्सरसाइज की ज़रूरत है। यदि आपके पास कोई हेल्पिंग हैंड है, कोई आपके घर में ऐसा है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वॉक कराते वक्त किसी ऐसे इंसान का होना बहुत इंपॉर्टेंट है जो उसको कंट्रोल कर सके। चलिए अब इनके टेम्परामेंट पे बात करते हैं। तो हम इनके टेम्परामेंट के बारे में हमने हमेशा सुना है कि ये बहुत एग्रेसिव है। ये बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं है। डिपेंड्स ऑन यू, आप कैसे उनको मैनेज करते हो, आपने कैसी बॉन्डिंग बना रखी है उसके साथ और आपने उसको कैसा ट्रेन किया है। ट्रेनिंग मीन्स कि जब पपी, छोटा बच्चा आपके घर में आता है, दैट टाइम से उसे आपको सोशलाइज करना पड़ेगा। मतलब आपको लोगों से, अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से मिलवाना होगा, बाहर के जो पेट्स हैं उनसे मिलवाना पड़ेगा, ताकि उसे पता हो कि आपके लोकेलिटी का कौन है, आपके घर का कौन है और बाहरी कौन है। आपको ये उसे प्रॉपर वे में ट्रेनिंग देनी होगी। मेरे ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जिनके पास रॉटवाइलर है, उनके घर में बच्चे भी हैं और बुजुर्ग भी हैं, बट वो बहुत जेंटल है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो एग्रेसिव है, क्योंकि उन लोगों ने वैसे उसको रखा है। तो ऑल डिपेंड्स ऑन कि आप कैसी ट्रेनिंग देते हो। आप अच्छी ट्रेनिंग दोगे, आप ट्रस्ट मी, वो एकदम ओबीडियंट बन के रहेंगे, आपकी सारी बातों को मानेंगे। ऐसे मैंने रॉटवाइलर्स बहुत सारे देखे हैं। तो ये चीज़ होगी कि टेम्परामेंट बिल्कुल कूल है, बच्चों के साथ बिल्कुल जेंटल है। उसके बाद फैमिली के यदि एल्डर पीपल हैं आपके साथ तो उनके साथ भी बहुत जेंटल है। तो उनका टेम्परामेंट बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल जैसे और ब्रीड्स के बारे में बताती हूँ वैसा ही है।
उसके बाद में उनकी ग्रूमिंग पे आते हैं। अब ग्रूमिंग है तो आपको ये लगेगा छोटे छोटे हेयर्स हैं, चलो कोई बात नहीं, कॉम किया तो किया, लेकिन ऐसा नहीं है। छोटे हेयर डेफिनेटली है उसके, बट शेड बहुत होते हैं, उनको थ्रू आउट ईयर शेडिंग होती रहती है। उसको मेंटेन करने का बस एक ही वे है कि आप उसको कॉम्बिंग करते रहो डे टू डे, मतलब हर दिन आप एक अपना रूटीन बनाओ और उनको कॉम्बिंग आप प्रॉपर वे में दो, जो भी एक्स्ट्रा हेयर होंगे वो बाहर निकल आएंगे। नहलाने का मैं बताती हूँ, जब लगे, क्योंकि इनको इतना ज़्यादा नहलाने की ज़रूरत नहीं होती, जब आपको लगे कि ये ट्रैकिंग पे गए हैं या हाइकिंग पे गए हैं या बहुत ज़्यादा बाहर खेल लिया मड में या फिर गंदगी लगी, तो आप नहला दो। और लगता है कि नहीं, नीड नहीं है नहलाने की, तो इनको उतनी ज़्यादा नहलाने की ज़रूरत नहीं है। ब्रशिंग में हमेशा बोलती हूँ कि आपको टीथ ब्रश कराना ही है। ईयर क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी है इनके मामले में, क्योंकि आगे चल के ईयर की इनको प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको स्टार्टिंग से ही इनके ईयर्स पे भी ध्यान देना होगा। अब आते हैं इनके डाइट पे। डाइट में ऐसा है कि आपको पता है ये बहुत ही एनर्जी इसके अंदर है, बहुत ज़्यादा एनर्जी वाला डॉग है, तो आपको ऐसे फूड प्रोवाइड करना है इनको जिनसे इनको एनर्जी मेंटेन करने में आसानी हो। और सप्लीमेंट्स हमेशा देना है, क्योंकि इनके हेयर को मेंटेन रखना है। इनके आप देखोगे जो ब्लैक रॉटवाइलर होता है, इनकी स्किन जो होती है बिल्कुल शाइनी होती है। वैसे भी कोई भी ब्लैक डॉग जो होगा यदि आप अच्छे से मेंटेन करोगे तो आप देखो उसकी स्किन, उसका कोट बिल्कुल शाइनी होता है, बिल्कुल रिफ्लेक्ट करेगा लाइट पे। तो वो तभी करेगा जब आप प्रॉपर वे में उसके हेयर्स को ध्यान रख रहे हो, आप अच्छा शैम्पू यूज कर रहे हो, मल्टीविटामिन्स ओमेगा 9 एंड 6 का कॉम्बिनेशन दे रहे हो, ओमेगा 3 दे रहे हो, ये सारे सप्लीमेंट्स, और साथ में प्रॉपर फूड दे रहे हो, तो भी जाके उसके स्किन और उसके कोट में वो चमक रहेगी। तो यहाँ भी सेम चीज़ हमें करना है डाइट में। यदि आप नॉनवेज दो या वेज दो, आपको एक डाइट उसके एज के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको प्रॉपर देना पड़ेगा। दूसरी चीज़, जितने भी विटामिन है अपने वेट के साथ कंसल्ट करके उनको बोन, जॉइंट्स, ये सब की ज़रूरत होती है, आप इस हिसाब से वो सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करवाओ। उसके बाद आते हैं एक्सरसाइज पे। तो मैंने एक्सरसाइज के बारे में आपको बताया, इनको एटलीस्ट 1 आवर का डेली एक्सरसाइज चाहिए। अब उसमें आप डिसाइड करो कि भैया 30 मिनट्स मुझे ब्रिस्क वॉक करवाना है, 30 मिनट्स मुझे प्ले करना है इसके साथ, वो आप डिसाइड करो। इनको ट्रेनिंग दो, ये बहुत ही ओबीडियंट डॉग होते हैं, इसलिए ये बहुत जल्दी किसी भी ट्रेनिंग को कैच करते हैं और सीखते हैं, तो आप ये कर सकते हो। उसके साथ साथ आप इनको हाइकिंग पे ले जा सकते हो, ये बहुत ही अच्छे हैं इन मामले में। और कुछ लोगों का कहना है, अब ये एक्सरसाइज पे हो गया, मैंने आपको बता दिया कि इनको एक्सरसाइज की बहुत ही ज़रूरत है। ये बिल्कुल 15 मिनट्स वाले डॉग्स नहीं है या 10 to 5 मिनट्स वाले डॉग नहीं है कि आप टहलाकर घर में बिठा दो, क्योंकि आप ऐसा करोगे तो आप खुद सोचो इनकी इतनी एनर्जी ये कहाँ निकालेंगे। ये डेफिनेटली आपके घर के फर्नीचर या किसी भी वैसे सामान का नुकसान करके अपने एनर्जी को रिलीज करेंगे। तो उससे अच्छा है कि आप इसको टाइम दो, इनके साथ घूमो, इनको खिलाओ, कि ताकि ये इतना थक जाए कि घर आके ये आराम से सो जाए। उसके बाद अब अपार्ट ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसके अपार्ट में एक बात और बताना चाहूँगी आपको कि जो ब्रीड है ये बहुत ही इंटेलिजेंट ब्रीड है। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि कुछ लोग इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। गलत फ़ायदा कैसे होता है, आप उसको वैसे ट्रेन करते हैं। बहुत सारी क्लिप्स ऐसी आती रहती है कि रॉटवाइलर ने लिफ्ट में किसी के ऊपर अटैक कर दिया, कभी बच्चों पे, कभी किसी डिलीवरी पे मैन पे। क्यों किया, आप कभी ये सोचते हो? क्योंकि आपने वैसा ट्रेन किया है उसको, उसे नहीं पता है कहाँ अटैक करना है, कहाँ अटैक नहीं करना है। इसलिए सबसे पहले अपने पपी को पपीहुड से ही आप सोशलाइज करना स्टार्ट करो, जो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। आप जब ये बेसिक चीज़ें करोगे, क्योंकि उस बच्चे को बिल्कुल नहीं पता है कि बाहरी दुनिया में उसे कैसे बिहेव करना है, ये आप सिखाओगे क्योंकि आप उसके पेरेंट्स हो। कोई भी ब्रीड डेंजरस नहीं होता है, वो हम बनाते हैं, हम अटैक करने उसको सिखाते हैं। और रॉटवाइलर जो है वो बाक करता है, लेकिन सिर्फ तब जब उसे लगता है आपके आसपास कोई खतरा है, क्योंकि आप जानते हो आपके साथ कोई रॉटवाइलर है तो वो आपको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा, अपने फैमिली को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा। तो मुझे लगता है आज का टॉपिक मेरा ख़त्म होता है यहीं पे। और आज आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को, मेरे इस वीडियो को पहले लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। टिल देन, बाय बाय।